अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, बादशाह ने सुंदरी को दूसरे शहर से ढूंढा और उठाकर ज़बरदस्ती उसे अपने घर ले आया। सुंदरी जैसे ही बादशाह के महल में पाँव रखती है तो उसके सब घर वाले सन्नाटे में आ जाते हैं सुंदरी को इस तरह अपने घर में देखकर। बादशाह की इस हरकत ने पूरे महल की दीवारें तक हिला दी। सुंदरी को देखते ही सबके चेहरों पे परेशानी वाजिया नजर आ जाती है। हर कोई परेशान होता है और सबसे ज़्यादा परेशानी बादशाह की माँ को लग जाती है। वो जैसे ही देखती है वो सोचती है कि अगर मैंने अभी इसको ये नहीं रोका तो आगे बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। उनको पता था अगर उन्होंने ना रोका तो उनका रुतबा भी इसी तरह ज़ाया हो जाएगा। वो डॉक्टर गुलाम और उसकी माँ को निशाना बनाती हैं। जिल्लत, ताने और इल्ज़ाम तराशी, कोई भी ऐसा मौका नहीं, कोई ऐसा अल्फाज नहीं जो वो उनको नहीं सुनाती। बादशाह की ये सारी गलती वो सारी गुलाम के ऊपर डाल देती हैं। चाहे सब कुछ करवाने वाला खुद गुलाम हो, लेकिन बादशाह इस वक्त खुल के मैदान में आ जाता है। वो बोलता है, वो साफ कहते हैं, सुंदरी मेरी ज़िंदगी है और मैं इस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। बादशाह की माँ जैसे सुनती है उनका पारा आसमान को छूने लग जाता है। वो कहती है कि कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि इसके साथ जितना दिल बहलाना है बहला लो, जितने भी रातें गुजारनी है गुजार लो, लेकिन इसे वापस उसी जगह पे छोड़ के आओ जहाँ से इसको उठा के लाए हो। बादशाह उनकी बातें सुनकर किसी भी तरीके से नहीं मानता। बादशाह की माँ दूसरी चाल चलती है। वो उसके दोस्त डॉक्टर गुलाम फरीद को मुलाकात के लिए बुलाती है और उससे बात करती है। वो उससे कहती है, तुमने देखा है ना गुलाम के बादशाह ने कितना गलत काम किया है। गुलाम उसको कहता है कि जी हाँ, मैं मानता हूँ उनकी गलती की है। वो कहती है कि तुम मेरा इतना साथ दो, जहाँ से ये लड़की आई उसको वापस उसी की जगह पे छोड़ के आओ। बादशाह ने तो ऐसे शौक बहुत से पाले हुए हैं। पहले तो गुलाम उसकी माँ की बात नहीं मानता, लेकिन इतने ज़्यादा वास्ते ताने देने के बाद आखिरकार वो मान ही जाता है इसको सुंदरी को वापस छोड़ने के ऊपर। गुलाम सुंदरी को लेकर वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश में कामयाब हो जाता है। वो सुंदरी को कहता है कि तुम बादशाह की नज़रों में कैसे आई। तो सुंदरी आगे से जवाब देती है कि मैंने सिर्फ उससे लिफ्ट मांगी थी, उस दिन के बाद बादशाह ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। गुलाम को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम जिस तरह भी हो सके बादशाह की नज़रों से दूर ही रहना, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है। गुलाम उसे कहता है कि मैं चाहे उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा वो कभी भी किसी लड़की की इज्जत के ऊपर हाथ डाले। मैं तुम्हें जो कहता जाऊँ तो मेरी बात मान लेना। सुंदरी उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। वो कहती है, तुम भी तो उसके दोस्त हो, लेकिन तुम तो उसके जैसे नहीं लगते। वो कहता है, मैं इसका दोस्त ज़रूर हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी लड़की की इज्जत को हाथ नहीं डाला। सुंदरी से कहती है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, तो वो बिना सोचे उससे वादा कर लेता है हमेशा के लिए उसकी हिफाजत करने के लिए।